चलो आज एक हम एक टॉपिक करते हैं। अच्छा होती ही नहीं है क्या ये? मैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। मैंने दूसरे लैपटॉप से भेजी है रिक्वेस्ट। कहाँ भेजी है? नोटिफिकेशन नहीं है कोई। लैपटॉप से भेजी है मैम मैंने ध्रुव हाँ जी, स्वामी कहाँ पे भेजी है? आई तो नहीं है। इसी मीटिंग में भेजी है मैंने गूगल मीट में। चेक करो पहले ध्यान से। तेरे को दोबारा भेज देता हूँ। पूरा सिस्टम हिल गया इसका तो। चलो छोड़ो अभी। ठीक है, जल्दी भेजो विक्रम, जल्दी जल्दी करो फंक्शन का। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हमें फंक्शन जो होते हैं ना वो सेम ऐसा ही, मतलब ऐसे मान लो लॉजिक को एक जगह रैप करना है ना, ऐसे हम फंक्शन को बोल सकते हैं। तो अपने और म्यूट कर लो। कर लिया मैम मैंने। हाँ सुनो, तो जो हम हमें मतलब कुछ काम करवाना है, कुछ चेक करवाना है, मतलब जो भी हमें कोई लॉजिक लिखना है, वो चाहते हैं कि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो हम क्या करते हैं, उसी लॉजिक को हम एक जगह पे रख लेते हैं, है ना। और फिर जब हमें वो लॉजिक फिर से चाहिए होता है, तो हम उस जो फंक्शन होते हैं उसको मतलब कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आप प्रिंट कॉल करते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो मान लो ये हमें दे रहा अभी हेलो वर्ल्ड। तो मान लो मुझे हेलो वर्ल्ड देखना है क्या है, तभी मैं तुम्हें दिखा दे रही थी। सारा कुछ बता के देता है, ठीक है। देखो ये हेलो वर्ल्ड है, ये प्रिंट क्या एक फंक्शन है ना। हमने इसको कॉल कर लिया, जो भी हमने इसके अंदर इनपुट दिया वो यहाँ पे अपना प्रिंट हो जाता है पूरा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया मेरा। ऐसे ही मतलब अब देखो, जैसे अब ये फंक्शन बना बनाया होता है। हम अब बनाए खुद का फंक्शन, ठीक है। अब प्रिंट यूज करते हैं, मान लो हम रेंज यूज करते थे, है ना। आप लिखते कि 0 से लेके यहाँ तक चले, ये चले वो चले। तो रेंज भी सेम ही काम करता है अपना, ठीक है। देखो लिखो लेके क्या है, एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये सारे बने बनाए फंक्शन है। हम अब खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे वो देखो। और फंक्शन क्यों बनाते हैं? मान लो प्रिंट है, हमें कुछ प्रिंट करवाना है। हमें बार बार फंक्शन ही नहीं ना प्रिंट करवाने के लिए, भाई हाँ ये कर दो वो कर दो, ये ऑटोमेटिक बस कॉल करो और उसके अंदर जो हमें तुम्हें इनपुट देने वो इनपुट दो, और जो भी है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे रेंज काम कर रहा है ना। ये बने बनाए फंक्शन हम खुद कैसे बनाएंगे अभी देखो। पहले सबसे पहले डेफ, ठीक है। फिर आता है फंक्शन का नाम। मान लो मेरे नाम फन देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे किया। फिर लेते हैं इनपुट, जरा इनपुट को छोड़ दो अभी आप, ठीक है। तो अब मान लो मुझे इसके अंदर प्रिंट करवाना है कुछ। मान लो मैंने हाई प्रिंट करवाना है इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट करवाना है हाई, है ना। तो इसको नहीं चाहिए वही तेरा। अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा मेरा। मतलब कैसे? देखो मैंने एक फन नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैं इसके अंदर जो भी कोई काम करवा सकती हूँ, कुछ भी मैंने प्रिंट करवा लिया, मैंने कुछ और मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हेलो ही प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो ये सारा काम देखो मैंने इसको रन किया, ये कुछ भी नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है? फंक्शन बना तो लिया बट ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है। तो कॉल कैसे करते हैं? ठीक है, फंक्शन। ये मैम क्या इंस्टॉल कर लिया आपने इतना सारा जो आ रहा है। अरे भाई तुम्हें नहीं समझ आएगा, छोड़ो बता दे बताता हूँ। सही बात। ये फन हमने कॉल कर लिया इसको, पंगे ही है, कुछ काम का नहीं है ये। अरे मेरा नया लैपटॉप लिया तो मैंने VS कोड इसको इंस्टॉल करना भूल गई थी मैं। मैंने इसमें काम ही नहीं किया आज इस लैपटॉप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको कॉल कर लिया। तो क्या होएगा,
अब देखो हाय और हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि फंक्शन बनाना ऐसे होता है, डेफ लिखो फिर फंक्शन का नाम लिखो फिर कॉल कर लो उसको, फिर ये ब्रैकेट लगती है, फिर तुम्हें जो भी काम करवाना है वो आप यहाँ करवा सकते हैं। और अगर मुझे देखना है कि वो काम क्या है तो आपने उस जो नाम दिया है वो नाम लिखो, और देखो से कॉल होता है। अब तुम बात सोचो अपना, देखो प्रिंट भी तो ऐसे कॉल होता है ना। अब मैंने खाली तो खाली चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ये फंक्शन बने बनाए हम ऐसे ही कॉल करते हैं। अब ये फन अपना फंक्शन है तो हम इसको भी ऐसे ही कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो मुझे ना हाय और हेलो प्रिंट करवाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बार बार हाय हेलो नहीं लिखूं, मैं क्या करूंगी, फन को कॉल कर लूंगी, बस दोबारा कर लूंगी, दोबारा प्रिंट दे, देखो हाय हेलो है ना। तो मतलब क्या है, फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमें बहुत सारे काम मतलब ऐसा कोई लॉजिक लिखना है जो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम चाहते नहीं कि वो बार बार लिखना पड़े उस काम को करने के लिए। हम क्या करेंगे, सेम काम करवाएंगे बट एक फंक्शन में उसको रैप करके छोड़ दिए, जब चाहिए तब उसको कॉल करते रहो, ठीक है। बाकी काम सारा सेम ही होता है। ये होते हैं फंक्शन। किसी को डाउट है फंक्शन में? नो मैम। सबके कैमरे ऑफ है, जतीन का ऑन है। हम सबके ऑन है क्या? पता नहीं, एकदम से रिफ्रेश पता नहीं लेट हो रहा है, ये क्या है ऑफ पता। है मैम, मेरे को भी नहीं दिखे। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड की हेल्प से, और जो भी हम काम करवाना है इसके अंदर काम करवा लेंगे, और फिर हमें वो काम दोबारा चाहिए तो हमें उसको कॉल करना पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है फंक्शन का। अब प्रिंट फंक्शन बना बनाया पड़ा है, प्रिंट फंक्शन हमें जब भी कॉल करते रहेंगे ना तो वो अपना काम करता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो वो तो है बने बनाए, ये अपने खुद के बनाए हुए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं विक्रम इनको, विक्रम आपने जेएस पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं फंक्शन को इनको? किसको? ये जो नीचे कॉल किया है? हाँ जी जतीन बताओ। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। चुप हो जाओ अभी, जतीन बताओ। जो ये हम मनाते हैं तो यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। हाँ ठीक है, अब जो बने बनाए होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन। कौन से फंक्शन? बिल्ट इन। बिल्ट इन, हाँ ठीक है। मेरे को तो नहीं पता था मैम ये। मुझे पता ही था, तभी आपको आवाजें नहीं आ रही थी ना। मेरे काम की नॉलेज नहीं है मैम ये। बता दूंगी मैं। चलो देखो, फंक्शन बनाओ, जो काम करवाना वो कराओ, और जो तुम्हें जब चाहिए तो कॉल कर लो, ठीक है। ये है अपने यूजर डिफाइंड जो हमने बनाए, हम यूजर हैं, ठीक है। और बिल्ट इन कौन से होते हैं, जो बने बनाए हमें पहले से मिलते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, है ना, ठीक है। देखना खुद ही बता रहे हैं यूजर डिफाइंड, समझ गए? यस मैम। ठीक है, देखना। ये लिख लो मैम सारा। क्या ही है ये, मतलब बकवास ही चीज इंस्टॉल कर ली है मैंने। ये वीएस कोड नहीं है क्या मैम ये? वीएस कोड नहीं है ये, वीएस पता नहीं, मैंने शायद किया भी था, और ये कहाँ भाग रहे हैं, मेरी चीजें ही नहीं मिल रही मुझे। सबलाइम कर रखा है, आपने क्या कर रखा है ये? छोड़ो अभी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। कोड सुनो, एडिटर का नाम? अरे देख लो, काम की तरफ ध्यान दे लो। अब देखो मैं अपना ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। अब देखो मैंने एक और फंक्शन बनाया, देखो उसके नाम क्या पता उसका नाम भी बना के दे रहा है इस बार, बड़ा शयाना है ये। अब देखो मैंने, अरे भाई कितना तेज है ना, जो मैंने लिखा वही लिख के दे रहा है साम सेम। अब देखना ये हेलो देगा मन की बात पढ़ रहा है मैम ये। हम फंक्शन को कॉल भी कर रहा है खुद से। अरे छोड़ो, ये वैसी होती है, मतलब फालतू की चीज होती है टाइम वेस्ट की। अब देखो हमें कॉल कर दिया, अपना अपने को जो मिल जाएगा, बट मेरी बात सुनो,
जो प्रिंट फंक्शन है वो हमसे कुछ इनपुट लेता है ना, मतलब हम कुछ लिखते हैं ना प्रिंट के अंदर, तभी वो चलता है। मान मैंने हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो तो हेलो प्रिंट हो रहा है, हाय है तो हाय प्रिंट हो रहा है ना। बट जैसे अब अपना फंक्शन क्या कर रहा है, अपना फंक्शन तो ऑटोमेटिक जो जो भी इसके अंदर काम पड़ा है सब चला के दे रहा है ना। बट देखो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये हमसे इनपुट ले, ये हमसे क्या ले, इनपुट ले। और इनपुट ले ना, इनपुट का मतलब क्या होता है कि वो एक हमसे ऐसे चीज मांगे, भाई मुझे ना ए कॉमा बी दे दो फॉर एग्जाम्पल। देखो ये ए और बी ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, तुम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी ई लिख दो, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे हम कितनी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। और जब जो हमने इनपुट ली है ना, तो जब हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़े तब हमें वो इनपुट देनी भी पड़ेगी। मान लो मैंने इसको ऐसे दे दिया हाय, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हेलो। अब देखो मैंने इसे दो इनपुट मांगी, ए और बीई, तो मुझे जब कॉल कर रही हूँ मैं फंक्शन, तो मुझे दो देनी पड़ेगी, चाहे तुम स्ट्रिंग दे दो, नंबर, बूलियन, तो तुम कुछ तो तुम्हारी मर्जी है, बट तुम्हें दो इनपुट देनी पड़ेगी। अब ये ए और बीई क्या है, ऐसे मान लो कि ये फंक्शन के खुद के वेरिएबल है, ये फंक्शन के खुद के वेरिएबल है। अगर मैं प्रिंट कराऊं, मान लो यहाँ पे ए को, ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ बीई को, ठीक है, देखो क्या चलेगा ये, तो सेम हाई हेलो आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 23, तो क्या होगा, 23 प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये होते इनपुट, इनको बोलते हैं इनपुट। और दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जो भी हम फंक्शन के अंदर इनपुट लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, बोलते हैं पैरम्स भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी भी इनपुट ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। और यहाँ पे हम कोई भी उसको दे सकते हैं, 23 नंबर, बुलियन देना तुम सब दे सकते हो, है ना। इनको आर्गुमेंट बोलते हैं। इनको आर्गुमेंट बोलते हैं, इनको पैरम्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, अब मतलब कोई रूल नहीं प्रिंट कराना, तुम यहाँ पे ना इसको प्लस भी करा सकते हो। मतलब तुमने यहाँ पे ना एक वाई नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, जब तुमने ए प्लस बीई कर दिया, ठीक है। और अब मैंने इसको ना यहाँ पे क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया इसको, वाई को, ठीक है। बट एक चीज देखो, वाई क्या है, नंबर, तो नंबर में आप ऐड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे हेलो ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखना, देखो हाय हेलो मेरा प्रिंट हो गया। समझ रहे हो, जो भी हम इनपुट देंगे, जो करवाना चाहिए हम यहाँ पे वो काम करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर, कोई फिक्स नहीं है। और दूसरी बात और, इनपुट भी कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ पे 4 5 6 10 20 कितनी भी ले लो, ठीक है। तो अब तुम लॉजिक लगाओ, जो प्रिंट फंक्शन है वो हमसे एक इनपुट लेता है, ठीक है। और जो हम इनपुट देते हैं वो बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, उस फंक्शन में लॉजिक क्या लिखा हुआ है, कि जो फंक्शन दिया है वो, जो तुमने इनपुट दिया है वो सेम टू सेम तुम उसको टर्मिनल में शो करवा दो, वो काम करता है वो वाला फंक्शन। अपना फंक्शन क्या कर रहा है, दो इनपुट ले रहा है, उनको सम करवा के दे रहा है, हाय हेलो प्रिंट करवा रहा है। समझ गए ना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है हाय और हेलो, मैंने यहाँ पे ए बना दिया फॉर एग्जाम्पल हाय, मैंने बी बना दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ए कोमा चाहे बी दे दूं, मेरी मर्जी है। अब ए क्या है, वेरिएबल यहाँ से ले लेगा, ये बी वेरिएबल यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो वही सेम बात होगी, हम प्रिंट में सीधा हेलो भी प्रिंट करवा सकते हैं, और हम किसी वेरिएबल में हेलो स्टोर करवा के और हम वो वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी मर्जी है। ये भी सेम ही काम करता है ना। अब एक चीज देखो ध्यान से, तो यहाँ हम प्रिंट करवा रहे हैं, है ना, मतलब हम एक अनदर फंक्शन का यूज कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे। बट मैं चाहती हूँ कि ये ना, अब देखो जो फंक्शन जो होते हैं ना, वो हमेशा रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जो भी फंक्शन होते हैं उसके अंदर हम कभी प्रिंट यूज नहीं करते, कर सकते हैं
सिर्फ टर्मिनल में देखने के लिए। बट एक बात सोचो, प्रिंट कब यूज होता है? प्रिंट तब यूज होता है जब हमें कोई चीज टर्मिनल में देखने क्या आंसर आ रहा है, क्या चल रही है, क्या हो रहा है ना। बट जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो हम रिटर्न का यूज करते हैं। रिटर्न क्या करवाता है? जो भी, एक बात तो ये, रिटर्न हमेशा एक ही चीज हमें रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 5 चीज ऐसे करवा ले है हाय और ऐसा कुछ, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक टाइम पे तुम एक ही चीज रिटर्न करवाओ, चाहे वो स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब देखो इसको रिटर्न करवा दिया तो अब मैंने चलाया ना, कुछ भी प्रिंट होएगा, है ना। मतलब क्या है कि मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं है तो प्रिंट कैसे होएगा? अब मैंने देखना है कि इसमें प्रिंट करवाना है, तो मैंने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया यू के अंदर। अब मैंने प्रिंट करवाया किसको? यू को। वो ध्यान सुनने वाली चीज है। अरे रुक जा भाई, देखो हाय हेलो आ गया मेरा, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया जो 2 इनपुट ले रहा है, और उसके अंदर क्या काम हो रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है, और वो वेरिएबल क्या है, दोनों को सम करवा रहा है और रिटर्न करवा रहा है हमें जो सम होके जो मिल रहा है उसको। ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया ए और बी, और मैंने इसको फंक्शन के अंदर इनपुट दे दी ए और बी के अंदर। अब जो, अब ये फंक्शन जब कॉल होके जो भी हमें रिटर्न करेगा वो मेरा यू के अंदर स्टोर हो गया। और मैंने जब कराया ना प्रिंट यू को, तो जो भी स्टोर हुआ वो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो गया। समझ रहे हो? मतलब क्या है इस चीज का, कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं ना तो हम उसको रिटर्न करवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है ना, फन, उसकी वैल्यू क्या है? वाई है। समझ रहे हो? है तो कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन ही है। और उसकी वैल्यू क्या आएगी? जो भी हम रिटर्न करवाएंगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने देखो यहाँ पे फन को कॉल किया है, तो जो कॉल होके मिला वो हमने यू के अंदर ले लिया, और प्रिंट करवाया तो क्या आ गया? हाय हेलो आ गया। मतलब क्या है इस चीज का? जो भी, ऐसे मान लो फंक्शन एक अभी तुमने एग्जांपल ऐसे मान लो फंक्शन एक वेरिएबल ही है, ठीक है, और जो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं वो उसकी वैल्यू होती है। बट हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, वो चीज है, वो चीज हमें अगर चाहिए होती है अपने को, हम कॉल करते हैं और जो आंसर मिलता है वो अपन स्टोर करवा लेते हैं, फिर प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब इसको ऐसे करवा लो, आपकी मर्जी है, कमांड एक्स करके यहाँ पे कमांड वी कर लो, तो तुम इसको हटा सकते हो। काम तो वही है। इसको मैंने पहले वेरिएबल ले लिया, अब सीधा मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो एक ही बात है, यहाँ पे प्रिंट जो भी है वो अपने को दिखा देगा आंसर, हाय हेलो। जो भी हम रिटर्न करके देगा वो प्रिंट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्रिंट यहाँ पे दिखा देगा। फंक्शन, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट क्यों रिटर्न कर, सब सबको समझ आया या कोई डाउट है किसी को भी? किसी को डाउट है कुछ भी? डाउट है तो फिर से कर लो। तमन्ना क्लियर है? कुछ नहीं होता, एक फंक्शन लेते हैं, उसके आप कुछ नाम रखते हैं, फिर आप इनपुट चाहिए तो इनपुट ले लेते हैं पैराम की हेल्प से, और फिर जो हमें कुछ प्लस करवाना है, कुछ और काम करवाना है, वो काम करवाते हैं, और जो लास्ट में आउटपुट मिलती है उसको हम रिटर्न करवा देते हैं। और जो रिटर्न करवाते हैं वही उस फंक्शन की वैल्यू होती है, तो उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है फंक्शन में। डाउट है किसी को कुछ भी? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आगे ना देखो, हम जो लॉजिक यूज करेंगे ना बार बार, तो उसको हम बार बार नहीं कोड लिखेंगे, हम उसको फंक्शन में रैप कर देंगे। जब चाहिएगा तब उसको हम कॉल कर लेंगे फंक्शन को, बात ही खत्म है। ठीक है, डाउट है किसी को? अंजू, नया टॉपिक है, समझ आया ना? ये तो फंक्शन तेरे दोबारा नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। तो किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो ना। तो फंक्शन ऐसे बनते हैं, ऐसे कॉल होते हैं। अब जो तुम्हारा टास्क, सुन लो क्या है। जो हम देखो यार, तुम्हें वेरिएबल ले रहे थे, ए इक्वल टू एक लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना। अब तुम्हें वो सेम चीजें कैसे करनी है? हाँ जी विक्रम। मैम मैं अंजू मैम को कुछ कह रहा हूँ कि आपकी ये क्लास ये वाली दोबारा नहीं होएगी, तो मतलब बस ये लूप लूप तक होएगी शाम वाली क्लास। तो लूप आपकी कंप्लीट होने के बाद यहीं से आप कंटिन्यू करोगे 8 बजे वाली क्लास में। तो ये मतलब अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो दोबारा से समझ लेना, क्योंकि ये दोबारा नहीं होएगी।
हाँ नया टॉपिक है, दोबारा नहीं बनेगा ये। होने को तो लूप भी नहीं होनी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, लूप थोड़ा सा वो है। बाकी इसने देखी है क्लास से लूप की, थोड़ा मोटा आइडिया है इसको कैसे काम होएगा, है ना नीलम अंजू? बस मैम हाँ तो इनके लूप करवा। होने हैं, बस थोड़ी सी आज नेस्टर लूप बता दूंगा आज वाली क्लास में, बस आज लास्ट की क्लास होगी। ना ना टास्क देते हो इनको? हाँ टास्क तो रोज देता हूँ इनको मैं, 3-4 टास्क, 4-5 टास्क रोज करती देता है ये? हूँ। हाँ हाँ कर लिए थे इन्होंने कल वाले। सही है, तो सही है। ठीक है। ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो भी तुमने अब तक कोई भी टास्क किया है ना, तुमने मान लो कि प्राइम नंबर डिफाइन किया है ना, और तुमने मान लो ओड इवन चेक किए हैं, तुमने क्या करना है, तुमने इनपुट लेने इस बार फंक्शन की हेल्प से करना है। देखो एक तुम्हें टास्क में करके दिखाती हूँ वो वाला, कि क्या बोलते हैं उसको, ओड इवन वाला मान लो पहले आप कर लेते हैं। देखो मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, डेफ चेक ओड इवन, नाम से कुछ रखो फंक्शन का, चलो छोटा छोटा ही कर लेते हैं, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। मैंने फंक्शन बनाया एक, ठीक है। अब ये फंक्शन अपने से लेगा एक इनपुट, ठीक है। तो इनपुट लेगा, तो हमने क्या करवाना है, पहले इसको प्रिंट करवाना है कि इनपुट में क्या आ रहा है, ए, ठीक है। और चलो हम इसको ना रिटर्न करवा लेते हैं, प्रिंट कुछ नहीं करवाते, रिटर्न करवाया इसको ए को, ठीक है। तो जो भी ए में आ रहा है वही ये फंक्शन में वापस दे रहा है। तो कॉल कैसे करेंगे, चेक लिखेंगे, या मैंने 67, अब कुछ हमने प्रिंट करवा नहीं रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको आप एक्स में स्टोर करवा लेते हैं चेक को। जो भी चेक में कॉल होके आएगा वो अपना एक्स में स्टोर होएगा, देखना क्या हो रहा है एक्स में स्टोर, तब यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर लेंगे, चलाएंगे तो क्या आएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जो भी इनपुट में आ रहा है चेक करना है कि वो ओड है या इवन है, तो क्या करें यहाँ पर, लिख लेंगे, इफ अगर ए को डिवाइड करने पे इससे, सॉरी 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या है वो, तो रिटर्न कर दो क्या, इवन, ठीक है। ना तो ना तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ओड। तो जो भी हम यहाँ पे देखो, रिटर्न तो कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल रिटर्न करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं, नंबर भी रिटर्न करवा सकते हैं, अपनी मर्जी है, सेम वैसे ही अपना प्रिंट में करते हैं, आप यहाँ पे सेम कर सकते हैं। रिटर्न करवाया इसको, तो देखो लॉजिक क्या है, ए के अंदर जो कुछ भी आ रहा है चेक करवाया, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 0 को इवन रिटर्न कर दो, वरना और रिटर्न कर दो। तो जो भी आ रहा है वो अपना एक्स में स्टोर हो रहा है, यहाँ से हम इसको इनपुट दे रहे हैं चेक को कॉल करते टाइम, जो भी आ रहा है एक्स में स्टोर हो रहा है, हम इसका प्रिंट करवा रहे हैं। देखो क्या आएगा, ओड है, ओड क्या है, 67 ओड है, 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है फंक्शन? अब तुमने सारे काम फंक्शन की हेल्प से करवाने हैं, सेम ही चीजें, बस वो चीजें हम इनपुट में ले लेंगे, जो काम करना हम रिटर्न करवा देंगे, और उसको प्रिंट करवा लेंगे जब हमें चाहिए होगा। तो तुमने जितने भी टास्क किए हैं ना अब तक, सबको फंक्शन से करोगे दोबारा दोबारा। तुम्हें लिस्ट चाहिए, तुम इनपुट से लिस्ट ले लो, चाहे तुम यहाँ पे एक लिस्ट दे दो, आपकी मर्जी है, कोई मैटर नहीं कर रहा, इनपुट में तुम लिस्ट ले लो एक, ठीक है। ऐसे करोगे। और दूसरी बात और, अम्म, सुनो, तुम्हारे एक टास्क कुछ ऐसे है, बाकी इजी है, देखो तुम ऐसे मान लो कि तुमने इनपुट लेनी है, और तुमने इनपुट में लिस्ट लेनी है और कुछ अपेंड करवाना है, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे है कि तुमने 2 इनपुट लेनी है, ए कोमा बी, यहाँ भी कुछ इनपुट आएगी, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, एक्स के अंदर क्या आना चाहिए, ये 7 इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब मेरी नई लिस्ट कुछ ऐसे आनी चाहिए, 187, एक सिंगल लिस्ट आनी चाहिए दोनों की। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये,
ये बी किसको कर रहा है, एक नंबर को कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको क्या कह रही हूँ मैं। तुमने एक लिस्ट लेनी है, फर्स्ट इनपुट में, सेकंड में तुम्हारे दो वेरिएबल रहेंगे, सेकंड में रहेगा तुम्हारा एक नंबर, और तुमने वो नंबर उस लिस्ट में ऐड करवाना है। बस आसान है, बहुत कुछ नहीं है। ऐसे करके तुमने सारी चीजें को दोबारा से रिवाइज करनी है फंक्शन की हेल्प से। मैं बताऊं मैम, सबको 5-5 टास्क करके लाने हैं फंक्शन से, कोई भी कर सकते हो। हाँ, बढ़िया बढ़िया टास्क करने हैं फंक्शन से, और 500 के 500 प्राइम वाला पर फंक्शन से कर सकते हो, ओड इवन वाला, स्ट्रिंग रिवर्स वाला, और कोई भी कर ग्रेटर सकते वाला भी कर सकते हो। हो, बाकी ग्रेटर किसने वाला भी। ये पहले से किसने फंक्शन यूज कर रखे थे एक दिन, मुझे नाम याद नहीं है। क्या कह रहे हो मैम? एक दिन फंक्शन किसने यूज कर रखे तमन्ना थे? ने मैम। तमन्ना ने। हाँ, तमन्ना में पहले से फंक्शन आते हैं, है ना। जैसे कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो ना, तो तुम्हें सारे टास्क फिर से करने, बट फंक्शन ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है नूर, कोई डाउट है? ठीक है, ओके। ठीक है अंजू, भेजने हैं सर के पास? भेज देना, हाँ भेज देना। सुनो, तुमने ऐसे भेजा करो, फिर बात सुनो। तुमने टास्क कर ली एक एक उसमें फाइल में, पूरी पूरी फाइल शेयर कर दो विक्रम को। नहीं मैम, मेरे पास कई बार लैपटॉप नहीं होता, पूरी फाइल मैं कहाँ पे देखूंगा, इनको स्क्रीनशॉट ही भेज रहे हैं, सही है। मैं इंस्टेंट फोन में चेक कर लेता हूँ। ओके, नो इश्यू। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ना तो फिर करते हैं इसको बंद, है ना।